फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है क्लियर कॉन्सेप्ट के यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टैटिक जीके से संबंधित महत्वपूर्ण 25 प्रश्न जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है हमारा, 1872 में भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या कहाँ कर दी गई थी? जो 1872 में लॉर्ड मेयो भारत के वायसराय थे, उनकी हत्या पोर्ट ब्लेयर में कर दी गई थी। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, पोर्ट ब्लेयर। अगला प्रश्न है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निम्न में से किस कृषक विद्रोह में भाग लिया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बरदौली सत्याग्रह में भाग लिया था। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, बरदौली सत्याग्रह। अगला प्रश्न है, ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना किस वर्ष की थी? 1865 में, 1873 में, 1861 में, 1870 में। तो ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में की थी। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 19वें सत्र के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 19वें सत्र के अध्यक्ष थे लाल मोहन घोष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो 19वां सत्र हुआ था उसके अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, सिस्टर निवेदिता का वास्तविक नाम क्या है? तो सिस्टर निवेदिता का वास्तविक नाम क्या था? मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल सिस्टर निवेदिता का वास्तविक नाम था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1618 सीई में हर्षवर्धन को हराया था? तो 1618 सीई में हर्षवर्धन को किसने हराया था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था। अगला प्रश्न है, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण 326 बीसी में किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय शासक को महमूद गजनवी ने 1000 ईसा में अपने पहले आक्रमण में पराजित किया था? तो जयपाल को महमूद गजनवी ने अपने पहले आक्रमण में पराजित किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम वंश कौन सा था? तो गुलाम वंश जो था वो भारत पर पहला मुस्लिम शासक वंश था। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पे, केंद्रीय मंत्रिमंडल में किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रियों की संख्या निर्धारित की गई? तो थोड़ा टिपिकल लैंग्वेज इसमें लिखी है। तो इसमें यह है, जो केंद्र में कैबिनेट होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसमें मंत्रियों की संख्या कितनी हो तो वो कौन से संविधान से निर्धारित की गई? तो वो संविधान संशोधन था 91वां संविधान संशोधन 2003 में। उसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल की संख्या निर्धारित की गई। और 52वें संविधान संशोधन में दल बदल कानून लाया गया था जो कि 10वीं सूची में था। 42वें संविधान संशोधन को हम लघु संविधान भी बोलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के गर्म दल और नर्म दल एकजुट कब हुए? तो कांग्रेस के गर्म दल और नर्म दल एकजुट 1916 में हुए थे। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के जो दूसरे उपराष्ट्रपति थे वो थे जाकिर हुसैन। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति शासन के बाद 1993 में दिल्ली के प्रथम सीएम कौन बने थे? तो राष्ट्रपति शासन 1993 में जब खत्म हुआ तो उसके बाद दिल्ली के प्रथम सीएम कौन बने थे? तो ये थे मदन लाल खुराना। और सबसे ज़्यादा सीएम दिल्ली का कौन रहा है? शीला दीक्षित। और अभी वर्तमान में दिल्ली का सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल, जो कि सेकेंड टाइम रिपीटेबल है। ग्राम पंचायत का संगठन किस अनुच्छेद में है? तो ग्राम पंचायत का संगठन किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 40 है, जिसमें ग्राम पंचायतों का संगठन है वर्णित किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? वित्त आयोग, नीति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, चुनाव आयोग। तो इसमें जो नीति आयोग है
जो नीति आयोग है, नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये एक सरकारी संवैधानिक निकाय नहीं है। ठीक है दोस्तों, बाकी वित्त आयोग ये संवैधानिक निकाय है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और चुनाव आयोग ये तीनों संवैधानिक निकाय हैं, जिसमें नीति आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है नीति आयोग का। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो उसका आंसर होगा प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची का निम्न में से किस राज्य के आदिवासी क्षेत्र पर नियंत्रण नहीं है? तो मणिपुर के आदिवासी क्षेत्र पर भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में राज्य तो मणिपुर है, इसका ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में पहली बार कब संशोधन किया गया था? तो भारत के संविधान में पहली बार संशोधन 1951 में किया गया था। अगला प्रश्न है यहाँ पे, किस संविधान संशोधन ने मंत्रिपरिषद के आकार की सदन में कुल आकार के 15% तक सीमित कर दिया था? तो ये 91 था, उसमें पूछा गया था किस संशोधन द्वारा। अभी मैंने एक क्वेश्चन कराया था आपको जिसमें भी 91 आर्टिकल 2003 में, उसमें पूछा गया था कि किस संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या को निर्धारित किया गया? तो उसका आंसर था 91वें संविधान संशोधन 2003 में जो हुआ था, और इसमें पूछा गया है कि किस संशोधन के द्वारा सदन में कुल आकार 15% तक सीमित कर दिया गया है, जो कि पीएम की जो कैबिनेट होगी उसमें सिर्फ 15% ही मंत्री चुने जाएंगे, इससे ज़्यादा मंत्री नहीं चुने जा सकते हैं। तो ये इसका आंसर होगा 91वां संविधान संशोधन, जो कि 2003 में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 19वां प्रश्न है। यहाँ पे 19वां प्रश्न है, देखते हैं क्या है। मलिमत समिति की रिपोर्ट का संबंध किस से है? तो इसका आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार से संबंध है। मलिमत समिति की रिपोर्ट आपराधिक न्याय प्रणाली के सुधार से संबंधित। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 20 है। 1975 से 1977 के बीच आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका राइट ऑप्शन होगा इंदिरा गांधी 1975 से 1977 तक प्रधानमंत्री थी। अगला है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? बहुत ही सिंपल प्रश्न है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के संदर्भ में शून्यकाल क्या है? जो शून्यकाल संसद में चलता है उसका संदर्भ क्या है? प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय, कार्यवाही के अंतिम हिस्से का समय, संसदीय प्रश्नकाल के पहले का समय, संसदीय कार्यवाही के पहले भाग का समय। तो इसका जो राइट आंसर होगा, प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय शून्यकाल कहलाता है। अगला प्रश्न है, सोगात्सु निम्न में से किस देश का नववर्ष त्योहार है? तो जो सोगात्सु है वो जापान का नववर्ष त्योहार है। अगला प्रश्न है, लंबाई की इकाई क्या है? तो लंबाई की इकाई क्या होती है? तो ये मीटर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। लंबाई की इकाई मीटर होती है। अगला प्रश्न है, 1975 से 1977 के आपातकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो जो भारत के राष्ट्रपति थे वो थे फारूक अली अहमद। और अभी मैंने ऊपर आपको प्रश्न कराया था उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी और राष्ट्रपति कौन थे? फारूक अली अहमद। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है और अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर अगर नए हैं तो